हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक्स विद राघव पर। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। और बच्चों, इसकी एक्सरसाइज है 4.3। ठीक है बेटा, तो देखिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बच्चों, इसके लिए तो छोटा सा कुछ कंसेप्ट है, उसको देखिए यहाँ से आप लोग समझो। पहले बच्चों आप लोग, यदि आपके पास, समझो बच्चों पहले, यदि आपके पास कोई द्विघात समीकरण लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0, और जहां पर बच्चों क्या होता है, जहां ए इज नॉट इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है बच्चों, यहां से तो ऐसे केस में आपसे क्या पूछेगा बच्चों, यहां से द्विघात समीकरण देने के बाद में आपसे पूछेगा इसका विविक्तकर फाइंड करो। क्या फाइंड करो बच्चों? इसका विविक्तकर। विविक्तकर बच्चों, विविक्त कर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से प्रतिशत करते हैं, और डी बराबर होता है बच्चों मेरे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये जो हमारे पास बच्चों विविक्त कर आया है निकलकर, यही हमारे पास डिफाइन करता है कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है, ये वास्तविक मूल है या नहीं है। ये सब चीजें हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही डिपेंड करता है। कैसे? इसके तीन केस होंगे बच्चों यहां से। यदि फर्स्ट केस क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट केस करो यहां से। यदि यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपने निकाला, फाइंड करा, और उसकी बच्चों वैल्यू है ग्रेटर है 0 से भी, मतलब पॉजिटिव नंबर है। यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 से बड़ा आता है, तो बच्चों इसके जो मूल होंगे, दो दो भिन्न दो भिन्न वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे बेटा? यहां से दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। सेकंड केस क्या बनेगा बच्चों? यहां से एक केस बनेगा हमारे पास, केस सेकंड। यदि आप लोगों ने जैसे ही विविक्त कर फाइंड करा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपने फाइंड करा, और बच्चों वो आ गया 0 के इक्वल, तो उसकी जो प्रकृति होगी बच्चों, नेचर जो होगा उसका, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे बच्चों? यहां से दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड केस में क्या चलेगा बच्चों हमारे पास? थर्ड केस देखिए, यदि जैसे ही आपने विविक्ति कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपने फाइंड करा, और बच्चों उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी लेस देन आ गई 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? यहाँ से कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास तीन केस बचे। अगर आपके पास द्विघात समीकरण दी हुई है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बराबर नहीं होना चाहिए 0, अगर आपसे पूछता है कि उसका विविक्तिकर फाइंड कीजिए, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है बच्चों, विविक्तिकर फाइंड करवाने के बाद में आपसे पूछ सकता है बच्चों वो कि एक तो इसकी प्रकृति ज्ञात करो, और यदि अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब अगर हम इसको निकाल सकते हैं, इसके अगर हम मूल निकाल सकते हैं, तो वे भी हमें ज्ञात करने हैं। अस्तित्व कब होगा बच्चों? यहां से केवल दो केसों में इसका अस्तित्व हो सकता है। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर है 0 से, मतलब एक धनात्मक संख्या आती है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यहां से उसके मूल निकाल सकते हैं। दूसरा केस बच्चों मेरे पास ये होता है, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 आ गई, तो ऐसे केस में भी हम बच्चों यहां से इसके मूल फाइंड कर सकते हैं। यदि तीसरा केस है बच्चों मेरे पास, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन है 0 से, यदि एक नकारात्मक नंबर आता है, नकारात्मक संख्या आती है, तो ऐसे केस में हम इसके मूल फाइंड नहीं कर सकते। एक बच्चों हमारे पास द्विघात समीकरण से अगर आपको मूल फाइंड करने हैं, तो बच्चों यहां से एक फॉर्मूला होता है, इसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं,
द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों? यहाँ से द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता है बेटा x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है बेटा, और अपोन में क्या होता है यहाँ से 2a। यह है हमारे पास द्विघाती सूत्र, और इस द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या है बच्चों यहाँ से? श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी, नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ से आप लोगों के पास? x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मूले का यूज भी हम केवल दो केसेस में कर सकते हैं। कौन कौन से में बच्चों? यदि यहाँ से फर्स्ट केस में यदि d ग्रेटर है 0 से तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दूसरा केस है बच्चों यहाँ से यदि d बराबर आ जाए 0 तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा केस होता है बच्चों यहाँ से, इसकी तीसरी वैल्यू क्या थी? जब नकारात्मक वैल्यू आती है, d लेस देन है अगर 0 से, तो हम इस केस में इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। केवल दो ही केसेस में हम, यदि d ग्रेटर है 0 से या d यदि d का मान बड़ा है 0 से या d बराबर है 0 के, तो इन दोनों केसेस में हम द्विघाती सूत्र का यूज कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देखो, आप ध्यान दीजिए आप लोग, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ से देखो आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति कहां से निकलेगी? प्रकृति निकलेगी बच्चों जब तक आप लोग विविक्तिकर फाइंड नहीं करोगे तब तक हम इसकी प्रकृति नहीं बता सकते। विविक्तिकर फाइंड होने के बाद में यदि d ग्रेटर आता है 0 से तो इसकी जो प्रकृति रहेगी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि विविक्तिकर फाइंड करने पर d का मान 0 आ जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे इसकी प्रकृति। यदि d का मान नकारात्मक संख्या आ जाए, लेस देन आ जाए 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से d। तो यहाँ पर हल देखेंगे बच्चों, हल करते हैं इस क्वेश्चन का हम यहाँ से हल। देखो यहाँ से, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ से a की वैल्यू है यहाँ से 2, ठीक है बेटा। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ से b की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 3, और c की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ से c की वैल्यू है हमारे पास प्लस के 5। विविक्तकर जानते हो d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है बेटा यहाँ से b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। b की वैल्यू है बेटा यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 2, और बेटा c की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 5। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस के 4 दूनी 8 पंजे कितना होगा? 40 हो गया। अब बेटा यहाँ से 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा। अब मैंने क्या बोला है? कौन सा केस आया? d की वैल्यू अगर बच्चों यहाँ से नेगेटिव आती है, ये रहा यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन है 0 से, यानी माइनस की संख्या आती है, माइनस की संख्या आ रही नहीं आ रही है, तो इसका नेचर कैसा होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसके बच्चों हम क्या है? इसके मूल भी फाइंड नहीं कर सकते, हमारे इसका अस्तित्व भी नहीं है कि और हम इसके मूल फाइंड करें। तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? d की वैल्यू आई बच्चों ये। तो d लेस देन क्या है यहाँ से? 0। तो बच्चों इसके जो हमारे पास इसके जो प्रकृति हो गई, प्रकृति कैसी होगी बेटा इसकी? यहाँ से कोई वास्तविक मूल नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ से? कोई कोई वास्तविक कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। क्लियर हो गया होगा बच्चों यहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों, इससे क्लियर होगा आप लोगों को। हल देखो इसका, a बराबर कितना बेटा? यहाँ से a बराबर है 3, b बराबर कितना बच्चों मेरे पास? यहाँ से माइनस के 4 रूट 3, और c बराबर कितना? यहाँ से प्लस के 4। सबसे पहले निकालेंगे बच्चों विविक्तिकर। d बराबर क्या होता है? d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, ठीक है। वैल्यू रखो, b की वैल्यू यहाँ से माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 3, और गुणा c की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, और 4 या 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। ये भी 48 माइनस 48 आ जाएगा। अब 48 में से 48 जाएगा तो 0 बचेगा, d का मान कितना आ गया? 0। अब बच्चों केस सेकंड आ रहा है, जब भी d की वैल्यू 0 आती है तो इसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? यहाँ से दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर
वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल। आई बच्चों समझ में नहीं आई? अब आपको पता है बच्चों यहाँ से इन द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये तो आगे बच्चों प्रकृति। प्रश्न बोला यदि इनका अस्तित्व है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व केवल दो केसों में काम करता है, तो डी की वैल्यू 0 आ जाए या डी का मान जो है निकालने के बाद में एक पॉजिटिव संख्या आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व होता है। यदि डी का वैल्यू माइनस में आती है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आया, तो उस केस में अस्तित्व नहीं होता है। तो डी बराबर 0 है, इसका मतलब अस्तित्व है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से द्विघाती सूत्र से लिखेंगे, यहाँ से द्विघाती सूत्र से, द्विघाती द्विघाती सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला बच्चा, यहाँ से x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या होता है बेटा, यहाँ से 2a होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितने, यहाँ से माइनस के 4√3, ये भी माइनस है, एक ऑलरेडी माइनस है, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास विविक्तिकर है। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर है, जो की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर रखेंगे यहाँ से √0 और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 और गुणा कितना, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से ए की वैल्यू है मेरे पास 3। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से? तो मेरे पास क्या कंडीशन आ गई बेटा, यहाँ से मेरे पास कंडीशन आई x बराबर आ गया बेटा यहाँ से 4√3 और प्लस माइनस के 0 और बटे में क्या चल रहा है, यहाँ से बटे में चल रहा है 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार तो लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार लेंगे यहाँ से माइनस चिन्ह। लिखता हूँ यहाँ से टेक ए पॉजिटिव साइन, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर लीजिए बच्चों यहाँ से, क्योंकि हमें इसके मूल फाइंड करने हैं, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4√3 प्लस चिन्ह लो इसमें से, प्लस के 0 और बटे में क्या चल रहा भैया, यहाँ से 6 चल रहा, इक्वल्स टू, अगर 4√3 में 0 ऐड करेंगे तो 4√3 ही बचेगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे बेटा इसको, यहाँ से 4√3 और बटे में क्या चल रहा है, यहाँ से 6, 2 से कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इक्वल्स टू 2√3 तो मेरे पास है ही है, जो मेरे पास 3 लिखा हुआ है मैं लिख सकता हूँ इसको बेटा यहाँ से 3√3, क्योंकि 3√3 भी क्या होता है 3 होता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ से 2√3 बचा, तो एक तो मूल आ गया मेरे पास ये। ठीक है बच्चों, दूसरा मूल फाइंड करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से नेगेटिव साइन, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लीजिए बच्चों यहाँ से, अब x बराबर क्या है बच्चों, यहाँ से मेरे पास है 4√3, 4√3 और माइनस के 0 और बटे में क्या चल रहा है 6, 4√3 में से 0 जाएगी तो 4√3 ही बचेगा बच्चों, यहाँ से 4√3 और बटे में क्या बचा 6 बचा, फिर अगर 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, मेरे पास बचेगा बेटा यहाँ से 2√3 और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ से 3। अब इसके लिए भी क्या करेंगे बेटा, इसके लिए भी कर लेंगे यहाँ से 2√3 और बटे यहाँ से 3 को लिखो यहाँ से √3 और गुणा यहाँ से √3, √3 से √10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2/√3। तो हमारे पास जो बच्चों मूल आए इसके, यहाँ से मूल आ गए हमारे पास, मूल आ गए, पहला मूल भी कितना बेटा हमारे पास 2√3 और दूसरा मूल भी क्या हमारे पास 2√3, ये आपके पास मूल आ गए, आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, फिर वही कंडीशन बच्चों, मूलों की प्रकृति बतानी है, अस्तित्व है तो उनको फाइंड भी करना है। लिखो क्वेश्चन, हल देखो बेटा, तुलना करो यहाँ से, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा बच्चों 2, b बराबर कितना है बेटा, यहाँ से b बराबर है माइनस के 6 और c बराबर कितना बेटा यहाँ से 3। ठीक है बच्चों, निकालो यहाँ से विविक्ति कर, निकालो विविक्ति के लिए फॉर्मूला होता है d बराबर होता है बेटा यहाँ से b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से -6 का स्क्वायर और माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 और गुणा यहाँ से c की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस के 4 दूनी 8, 8 के कितने होते हैं यहाँ से 4 दूनी 3 दूनी 6 चौक 24 हो जाएंगे यहाँ से इक्वल में। अब यहाँ से 6 में 4 जाएंगे तो बच्चों 2 बचेगा और 3 में 2 गया तो 1 बच्चा, ये मेरे पास d बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से d की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। कैसे करते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा,
2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0 है आपके पास। तो यहाँ पर a के प्लेस पर कितना है बच्चों 2, b के प्लेस पर है -6, c के प्लेस पर है 3। विविक्त कर के लिए फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। यही हमें परिभाषित करता है कि इसके नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, मूल बराबर होंगे या कोई मूल नहीं होगा, या दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हमने वैल्यू रखी b के प्लेस पर है -6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितने मेरे पास 3 है। 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 के कितने होते हैं 24। 36 में से 24 जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा बच्चों 12 बचेगा। अब ये कैसा आया है, डी का मान जो आया है 12 आया, पॉजिटिव आया, यानी डी का मान जो आया है मेरे पास ग्रेटर आया है 0 से। और जब भी डी ग्रेटर होता है 0 से तो उसके जो मूल होते हैं बच्चों, उसका जो प्रकृति होती है, प्रकृति होती है दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न भिन्न दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो अलग अलग होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये प्रकृति आ गई। अब यहां से बच्चों मैंने दो केसेस के लिए, एक तो पहला केस क्या होता है, डी ग्रेटर है 0 से, यानी डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इस केस में भी हम इनका अस्तित्व हो सकता है, मूल निकाल सकते हैं। और दूसरा केस बताया था बच्चों मैंने, मेरे पास बेटा यहाँ से जब डी की वैल्यू आ जाए 0 तो भी हम क्या इसके मूल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे केस बताया था बच्चों, अगर डी की वैल्यू अगर लेस देन है 0 से, मतलब नेगेटिव नंबर में आती है, नेगेटिव संख्या आती है कोई, तो ऐसे केस में हम मूल फाइंड नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव आए या बराबर में 0 आए तो दोनों केसेस में हम मूल निकाल सकते हैं। अगर डी की वैल्यू यहाँ से माइनस में आती है, नहीं 0 से छोटी आती है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे बच्चों, हम मूल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो करते हैं यहाँ से, तो डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से ग्रेटर है 0 से, प्लस की संख्या आ रही है तो इसके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ से, द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है बेटा, यहाँ से x इक्वल्स टू होता है माइनस के b प्लस माइनस के अंडरवुड ऑफ b² माइनस के 4ac, और बटे में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ से 2a चल रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से बच्चों, x बराबर b के प्लेस पर क्या है बच्चों, यहाँ से b के प्लेस पर -6 है, और -6 यहाँ पर भी है तो प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस के अंडरवुड ऑफ, यहाँ से b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 12 आई है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 12, और बटे में क्या चल रहा है यहाँ से 2, और गुणा यहाँ से a की वैल्यू कितने बच्चों, यहाँ से a की वैल्यू है 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इक्वल में 6 प्लस माइनस के, अगर 12 को मैं लिख लूं बच्चों यहाँ से 4√3 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और बटे में क्या चला 2 दूनी 4 आ गया मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ से 6 प्लस माइनस के, 4 को रूट से बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये होगा 2√3, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ से बटे में चल रहा है हमारे पास 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लो पहले यहाँ से, अगर आप लोग 2 कॉमन कर लोगे तो मेरे पास बच जाएगा 3 प्लस माइनस के √3, और बटे में क्या चल रहा है यहाँ से, बटे में चल रहा है 4, कैंसिल करोगे इसको यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी 3 प्लस माइनस के √3 अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ से 2 चल रहा है यहाँ से। ठीक है, हमें इसके मूल फाइंड करने हैं दोनों अलग अलग, चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, एक वैल्यू आ जाएगी, लिख लो चलो पहले यहाँ से, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह टैग के पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, टैग के पॉजिटिव साइन क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस के √3, एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से x बराबर 3 और बटे 2, एक तो आ गया आपके पास, एक तो मूल हो गया ये। दूसरा मूल क्या होगा बच्चों, नेगेटिव साइन ले लो यहाँ से इसमें से, क्योंकि दो चिन्ह पहले पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर लो नेगेटिव चिन्ह, क्या करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस के √3 और बटे 2, एक्स का एक मूल आ गया ये, तो हमारे पास 2 मूल आ गए यहाँ से, एक तो आ गया 3 प्लस √3 बटे 2, और एक होगा 3 माइनस के √3 बटे 2। ठीक है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है यदि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो
बच्चों जब हमारे पास मूल बराबर होते हैं तो हमारे पास जो विविक्तकर होता है डी, उसकी वैल्यू होती है 0। तो वो कह रहा है कि उसके मूल बराबर है, तो हम क्या करके चलेंगे, यहाँ से जो हमारे पास विविक्तकर डी है उसके इक्वल में 0 लेके चलेंगे, क्योंकि जब मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो लिखता हूँ बच्चों इसके लिए मैं यहाँ से हल, देखो इसका, जब मूल बराबर हो, या एक काम करो पहले यहाँ से बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, a इक्वल्स टू हो गया 2, b बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ से k, और c इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 3। लिखेंगे यहाँ से जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, तब तब क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है बच्चों 0 के बराबर होती है। ये केस होता है नहीं होता है बच्चों यहाँ से। अब हम इसी केस का यूज करके जो हमारे पास k की वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे बच्चों यहाँ से। अब रखो वैल्यू, b के प्लेस पर क्या बच्चों, यहाँ से b के प्लेस पर है k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए के प्लेस पर क्या बेटा यहाँ से 2 है, और गुणा यहाँ से c की वैल्यू कितने बच्चों यहाँ से 3, और बराबर में चल रहा है हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दूनी 8 थे, कितने होते 24, बराबर में चल रहा है यहाँ से, नहीं 24 हो गया बच्चों यहाँ से, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 24 माइनस के 24, और बराबर में क्या चलेगा बेटा यहाँ से 0। अब हम 24 को उधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा यहाँ से k इक्वल्स टू हो जाएगा 24। अगर हम इस पर खत्म करेंगे तो रूट आ जाएगा इधर, यहाँ से रूट में होगा 24, या k इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं यहाँ से 4 गुणा 6 कर सकते हैं, 6 चौक 24 होते हैं, या k इक्वल्स टू 4 को रूट से बाहर लेगो तो 4 रूट 2, सॉरी 2 रूट 6 आंसर। क्लियर है बच्चों इतनी चीज। के स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 थे 24, बराबर में 0, 0 तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, के बराबर रूट 24 आ जाएगा। अगर हम के बराबर अगर हम के स्क्वायर खत्म तो रूट 24 हो जाएगा, 24 को 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, 4 को रूट से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट 6 अंदर आ जाएगा, तो के का मान 2 रूट 6 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें वही करना है। सबसे पहले बच्चों ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले चर की पावर 2, फिर चर की पावर 1 और फिर अचर पद। ठीक है, लिखो यहाँ से इस फॉर्म में, इसको हल करेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करो पहले इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में तो ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के की एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस के 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू है के, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से माइनस के 2k, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6। लगाओ विविक्तिकर का फॉर्मूला। विविक्तिकर होता है डी बराबर होता है बेटा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। बी की वैल्यू कितनी यहाँ से मेरे बच्चों, यहाँ से माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितने यहाँ से k, और गुणा सी की वैल्यू कितने यहाँ से 6, बराबर में 0 लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि मूल बराबर हैं। जब भी आपके पास मूल बराबर होंगे, अभी बताया है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के लिए चलना है बच्चों 0, क्योंकि मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर पर d का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4k स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस के 6 चौक कितने हो जाएंगे 24, k और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, आप चाहोगे तो यहाँ से 4k कॉमन कर लोगे इसमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा यहाँ से k माइनस के 6 बचेगा, इक्वल में 0 चल रहा है। अब लिखोगे यहाँ से यदि 4k बराबर 0 है तो k का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 0। एक तो आ गया बच्चों ये, एक इसको सोल्व करो यहाँ से, यदि यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो दो वैल्यू आ गई 0 और 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये कह रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिससे बच्चों से बोलता है उसको मानते हैं, यहाँ से माना लिखो पहले, यहाँ से माना, हल देखो इसका, यहाँ से माना, माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई, चौड़ाई इक्वल्स टू मानो बेटा यहाँ से x मीटर, तथा लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, यहाँ से लंबाई हो जाएगी अब
लंबाई इक्वल्स टू हो जाएगी, वो कह रहा है इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है। अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, दोगुनी 2x हो जाएगी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी बेटा यहाँ से 2x। ठीक है, अब क्या दे रखा, आगे पढ़ो। और उसका जो क्षेत्रफल है, यानी बाग का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है बेटा, यहाँ से आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, यहाँ से क्षेत्रफल इक्वल्स टू है बेटा यहाँ से 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल होता क्या है, यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बेटा। लंबाई कितने मेरे पास 2x, चौड़ाई कितने मेरे पास x। तो लिखेंगे यहाँ से इसको लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रखा है यहाँ से 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितने मेरे पास 2x मीटर, और गुणा यहाँ से चौड़ाई कितने मेरे पास बच्चों यहाँ से x मीटर, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 2x की मल्टीप्लाई x में होगी, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2x स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल रहा है मेरे पास यहाँ से 800। मुझे एक्स स्क्वायर का x का मान निकालना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 800, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से 2, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से 400 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो 400 आ गई। स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट आ जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट में आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 400 आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस के 20 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए x का मान जो आएगा बच्चों वो आएगा 20। x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से बच्चों, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हमें क्या मानना है, हमें बाकी चौड़ाई माननी है हमें, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है। तो जो बाकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी मानी है बच्चों हमने, यहाँ से चौड़ाई है हमने मानी है यहाँ से बेटा यहाँ से x मीटर। x की वैल्यू कितने बच्चों यहाँ से 20, तो चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ से 20 मीटर। ठीक है, और लंबाई क्या है बच्चों हमारे पास, लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी, लंबाई इक्वल्स टू है 2x मीटर, और इक्वल्स टू 2 गुणा यहाँ से x की वैल्यू कितने बेटा यहाँ से 20 है, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो चौड़ाई लंबाई आ गई इसकी यहाँ से 40 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का जो योग है, जो सम है वो कितना है, यहाँ से 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा बच्चों, 48 था। कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे यहाँ से माना दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग, माना लिखता हूं यहाँ से माना, हल देखो बच्चों इसका, माना माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना मित्र की पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x वर्ष। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, दोनों आयु का जो योग है वो 20 है। अगर पहले मित्र की आयु हमने x वर्ष मानी है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से 20 माइनस x हो जाएगी बच्चों। तो हम लिखेंगे यहाँ से दूसरे मित्र की वर्तमान आयु इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 20 और माइनस के x वर्ष हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ से, अब ठीक है इतनी बात। अब उसने क्या बोला है यहाँ से 4 वर्ष पूर्व, अब निकालेंगे यहाँ से 4 वर्ष पूर्व, ये तो प्रेजेंट एज है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु इक्वल्स टू, अगर आज उनकी प्रेजेंट एज x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 4 वर्ष। लिखेंगे इसको यहां से बेटा, ये हो जाएगा x माइनस के 4 वर्ष। क्लियर है बेटा, तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां से दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी यहाँ से 20 में से 4 जाएंगे तो 16 माइनस के x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
प्रश्नानुसार उन्होंने बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो हमारे पास कितना था बच्चों, 48 था। उसी का हम यूज करेंगे यहाँ से। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है यानी x माइनस के 4 और दूसरा क्या बेटा मेरे पास 16 माइनस के x इक्वल में कितना बेटा यहाँ से 48, 48 मल्टीप्लाई करो इसकी। x की मल्टीप्लाई 16 में तो होगा 16x माइनस के x की मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर होगा माइनस के 16 जो कितना होता है 64 माइनस के 64 और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ से 4x। इसको भी धर लिया यहाँ से माइनस के 48 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। कैसे जाएगा बच्चों, माइनस के होगा माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है तो पहले चर की घात 2 फिर चर की घात 1 उसके बाद अचर पद, तो x की पावर 2 उसके बाद देखो x वाले पद, ये 16x है यहाँ पर 4x है, 16 4 कितने हो गए यहाँ से, ये हो गए प्लस के यहाँ से 20x। माइनस के 64 और माइनस के 48 होते हैं माइनस के 112 माइनस के 8 4 12 का 6 4 10 और 11 112 बराबर में चल रहा 0। शुरू में नेगेटिव नहीं होता, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर। माइनस की मल्टीप्लाई करने पर पूरी इक्वेशन के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा 20x और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 112 और इक्वल में क्या रहा 0। अब चेक करो यहाँ से, अभी कह रहा है कि स्थिति संभव है नहीं है। स्थिति संभव कब होती है, केवल 2 केसेस में, हर बार बता रहा हूँ बच्चों यहाँ से, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर आनी चाहिए 0 से या डी आना चाहिए 0 पर। इन 2 केस में स्थिति संभव होगी, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई लेस देन आ गई 0 से तो इस केस में संभव नहीं होगी स्थिति। क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे, चेक करते हैं। आपके पास यहाँ से बेटा ए की जो वैल्यू है, यहाँ पर आप लोगों के लिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 क्योंकि गुणांक 1 है, और बी की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से माइनस के 20 और सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से सी की वैल्यू आ गई आपके पास 112। ठीक है भाई, अब आपके पास विविक्त कर फाइंड करो। डी बराबर क्या होता है बेटा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। एनी प्रॉब्लम, बी की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास यहाँ से माइनस 20 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ए की वैल्यू 1 है गुणा सी की वैल्यू कितने यहाँ से 112 है। 20 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 400 होता है और माइनस के 4 दूनी 8 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये आ गया मेरे पास 400 में से 448 माइनस करेंगे तो यहाँ से डी की जो वैल्यू है बेटा यहाँ जाएगी माइनस के 48 आ जाएगी। तो डी क्या है बच्चों यहाँ से लेस देन है 0 से, ऐसे केस में स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। बता रहा हूँ बार बार बच्चों, यहाँ से जब भी डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ऐसे केस में हम उसके मूल फाइंड नहीं कर सकते हैं और स्थिति संभव नहीं होती है, स्थिति संभव नहीं है। लिखता हूँ यहाँ से बच्चों स्थिति संभव नहीं है। अगर बच्चों डी की वैल्यू या तो आ जाती धनात्मक यानी डी ग्रेटर हो जाता 0 से या डी बराबर होता 0 के, तो इन दोनों केसेस में हम इसके और मूल फाइंड कर सकते थे, लेकिन डी की वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव आ गई और यही एक ऐसा केस होता है इसमें हम इसके जो बच्चों मूल हैं उनको फाइंड नहीं कर सकते हैं, स्थिति संभव नहीं होती है। क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, परिमाप है आपके पास बच्चों 80 मीटर और क्षेत्रफल है आपके पास बच्चों 400 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन, इसको हल देखते हैं इसका। माना जो बच्चों हमारे पास पार्क है, पार्क की लंबाई माना पार्क की लंबाई इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है बेटा, तथा चौड़ाई मानो पार्क की बेटा यहाँ से चौड़ाई इक्वल्स टू मानो आप y मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब जो जो चीज आपको दे रखी है उस चीज को लिखिए आप। यहाँ से हमने पार्क की लंबाई मान ली x मीटर और जो हमारे पास बच्चों चौड़ाई है उसको मान लिया हमने y मीटर। ठीक है, अब आपको परिमाप क्या दिया हुआ है, बगीचे का जो परिमाप है, परिमाप दे रखा है बेटा आपको यहाँ से 80 मीटर। ठीक है, परिमाप होता है क्या बच्चों, यहाँ से आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई 2 इंटू लंबाई और प्लस क्या होगा बच्चों यहाँ से चौड़ाई, चौड़ाई इक्वल्स टू क्या बच्चों मेरे पास है बेटा 80 मीटर। एनी प्रॉब्लम, 80 मीटर। अब यहाँ से कैंसिल कर लोगे इसको, यहाँ से 40 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 40 मीटर आ जाएगी। लंबाई आपके पास क्या बेटा x मीटर और प्लस के यहाँ से चौड़ाई क्या आपके पास बच्चों यहाँ से y मीटर और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ से 40 मीटर।
मीटर कॉमन कर लेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसको लिखेंगे यहाँ से x प्लस के वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 40। ये हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों। अब इस तरीके से क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है क्या बच्चों, यहाँ से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है आपके पास बच्चों यहाँ से 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल होता क्या है बच्चों, यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बेटा, यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ से 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई है क्या बच्चों मेरे पास, वैसे यहाँ से लंबाई है x मीटर और गुणा यहाँ से चौड़ाई है बच्चों यहाँ से मेरे पास y मीटर, और इक्वल में वैल्यू क्या बच्चों यहाँ से इसकी 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या बचेगा मेरे पास, एक्स वाई इक्वल्स टू बचेगा मेरे पास 400। अब यहाँ से क्या काम कर लेते हैं बच्चों, या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। चलो x का मान निकाल, y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 400 अपॉन x हो जाएगा, और ये इक्वेशन होगी बच्चों यहाँ से सेकंड। अब आप क्या करोगे, इस y के मान को उठा के x में रख, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में रख दोगे। यहाँ से लिखेंगे यहाँ से इसका समीकरण, इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे लिखते हैं। यहाँ से y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो। यहाँ से y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे बच्चों। यहाँ से हम रखिए, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से x और प्लस के y के प्लेस पर क्या बच्चों यहाँ से 400 बटे x प्लस के 400 बटे x, और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से हमारे पास है 40। कितना बेटा यहाँ से 40। एलसीएम लोगे जब आप इसका, यहाँ से हो जाएगा x एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से x स्क्वायर और प्लस के यहाँ से 400 है बच्चों मेरे पास, और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ से 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस के यहाँ से 400 और बराबर में हो जाएगा बेटा यहाँ से 40x। इसको इधर लिया इसके पास तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। अब आपको देखना है कि स्थिति संभव है नहीं है। स्थिति संभव करने के लिए पहले इसका निकाल लो विभक्ति कर बच्चों। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के 40, और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 400। फॉर्मूला क्या होता है विभक्ति के लिए बच्चों, यहाँ से d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। b की वैल्यू कितने बच्चों यहाँ से माइनस के 4, t का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू यहाँ से a की वैल्यू कितने यहाँ से 1, और गुणा यहाँ से c की वैल्यू है बेटा यहाँ से 400। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1600 हो जाएगा, और माइनस के ये भी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में से 1600 हो जाएगा, 0 बचेगी। डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 0 आ गई। अब इस केस में स्थिति संभव है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके हम मूल फाइंड कर सकते हैं। अब आप जानते हो श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होती है बेटा कंडीशन, x बराबर होती है x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या होता है बेटा यहाँ से 2a होता है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से देखिए, माइनस b की वैल्यू 40 है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से 40 और प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 और इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू यहाँ से 1, और ये क्या चल रहा है बच्चों x के इक्वल चल रहा है यहाँ से। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा यहाँ से x इक्वल्स टू 40 तो मेरे पास रहेगा प्लस माइनस के ये हो जाएगी बेटा यहाँ से 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करने लिखेंगे, यहाँ से टेक ए पॉजिटिव साइन, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से x बराबर हो जाएगा 40 और प्लस 0 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इक्वल्स टू 40 में 0 रखेंगे तो 40 हो जाएगा बच्चों यहाँ से 40 बटे 2, और कितना हो जाएगा यहाँ से 20 दूनी 40। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ से फिर निकाल सकते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइन लेने पर, यहाँ से टेक ए नेगेटिव साइन, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या करोगे बच्चों, यहाँ से x बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ से 40 और माइनस के 0 और बटे 2, तो अब भी क्या हो जाएगा 40 में से 0 जाएगा तो बच्चों 40 बचेगा, 40 बटे 2,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 20 बचेगा। इसका मतलब x की दोनों वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 20 आ गई, क्योंकि यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac पर जब वैल्यू 0 आ जाती है तो मूल कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ से बराबर होते हैं। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है। x की वैल्यू आ गई 20, हमें y का मान निकालना है। लिखेंगे यहाँ से x बराबर आ गई बच्चों, यहाँ से x बराबर है 20। x बराबर 20 समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड क्या बच्चों हमारे पास ये रही, यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों यहाँ से 400 और बट्टे x की वैल्यू कितने मेरे पास 20, इसको कैंसिल करेंगे बच्चों 20 पर कट जाएगा ये। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू भी 20 आ गई। हमने क्या माना है यहाँ से बच्चों, तो हमारे पास अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे, जो लंबाई है बच्चों, यहाँ से लंबाई हमने मानी है यहाँ से x मीटर, और वो कितना आया बेटा, यहाँ से x की वैल्यू है 20 मीटर। और जो हमारे पास चौड़ाई है b है बच्चों, वो भी हमारे पास क्या माना हमने इसको y मीटर, और y की वैल्यू भी कितनी आई बच्चों, यहाँ से 20 मीटर। तो इस तरीके से उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यू क्या आई बच्चों, यहाँ से 20-20 मीटर आई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैंक यू बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई न्यू एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।